तो दोस्तों कल यूएस फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से हाइक कर दिया गया है। इससे पहले जो लास्ट मीटिंग हुई थी जून में, वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया गया था और 22 सालों में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अभी यूएस में पहुंच चुका है। 5.5% के आसपास ये इंटरेस्ट रेट इस वक्त हो चुका है। अब इसका क्या इंपैक्ट आएगा, इसका क्या मतलब है, ये आपको समझना जरूरी है। तो देखिए यहां पर मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले आप अगर देखेंगे 22 सालों के हाईएस्ट यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उस पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ और भी हाइक्स अभी किए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको यहां पर कंसर्न करने वाली चीज है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे दूसरी चीज जो यहाँ पर मेन यहाँ पर आई है वो ये है कि जो रेट कट्स हैं वो भी शायद अभी देखने को ना मिले। तो अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो सितंबर में होने वाली है, उसके बाद नवंबर में मीटिंग होगी। तो सितंबर की जो मीटिंग होगी उसमें भी एक इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। जो यूएस फेड के प्रेसिडेंट है उनका ये मानना है। इसके साथ साथ जो अभी तक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में कि जो ईयर एंड है वहां से इंटरेस्ट रेट कट होने लग जाएंगे, वो चीज अब देखने को नहीं मिलने वाली है। ये भी चीज क्लियर हो चुकी है। अब मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्च 2024 तक ये इंटरेस्ट रेट ऐसे ही रहने वाले हैं और मार्च 2024 के बाद रेट कट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी 5.5% के आसपास हैं। जो नेक्स्ट मीटिंग है सितंबर में, उसमें भी शायद 0.25% बढ़ा दिया जाए और उसके बाद 6-7 महीने तक इस इंटरेस्ट रेट को कंसिस्टेंट रखा जाएगा। अब इसका इंपैक्ट इंडिया पे कितना पड़ता है ये समझने की जरूरत है। तो देखिए इससे एक चीज क्लियर होती है कि इंडिया के वो सेक्टर्स जो आईटी सेक्टर हो गया, जैसे केमिकल सेक्टर हो गया, जो यूएस यूरोप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इन सेक्टर्स में अभी भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। अब इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो यूएस से 60-70% अपना रेवेन्यू जनरेट करता है और यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट हाइक ऐसे ही रहा तो जो बैंक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है इस इंटरेस्ट रेट हाइक से, और जितनी कंपनीज हैं जहां जो स्टार्टअप्स हैं, इन सब चीज़ों पे जितना इंपैक्ट हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की आईटी सेक्टर पे आता है। और जो 1.5 साल से इंडिया का आईटी सेक्टर नहीं चल रहा है, शेयर्स में अच्छी रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, उसका रीज़न भी यही है कि यूएस से अच्छी रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रही है। तो आईटी सेक्टर में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। हो सकता है केमिकल सेक्टर में भी ये इंपैक्ट आए। तो आने वाले 6-7 महीने, साल भर इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है और कुछ सेक्टर्स हैं जो यूएस यूरोप पे डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यूज के लिए, उनको कंसोलिडेशन में या नेगेटिवली ग्रो होते हुए आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी नेगेटिव है। और अगर हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अगर आप आज देखेंगे, आज बहुत दिनों बाद 3000 करोड़ से ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की है इंडिया में। वो भी एक चीज यहां पर शायद इस न्यूज का असर हो सकता है, तो वो चीज यहां पर रहेगी। और ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट में जल्दी रेट कट्स देखने को मिलेंगे और उसका इंपैक्ट आएगा, ये चीजें अभी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। और अब लगभग 20,000 पे निफ्टी हमारी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो यहां से हो सकता है अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन 1-2 महीने जो नेक्स्ट मीटिंग रहने वाली है उसमें देखने को मिले, क्योंकि इंडिया में जो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी इतने ज्यादा इंकरेजिंग नहीं आ रहे हैं। तो मार्केट में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज यहां पर आपको समझकर चलनी है। ओवरऑल देखिए एक ही न्यूज पे मार्केट में बहुत बार गिरावट नहीं आती है। ये जो प्राइस हाइक की न्यूज है, इन्फ्लेशन की न्यूज है, ये 1-1.5 साल से मार्केट में जो कंसोलिडेशन थी वो इसी वजह से थी। अब मोस्टली जो सेक्टर्स हैं वो रिजल्ट स्पेसिफिक होकर चलना चाहिए। अगर हम मैक्रोज की बात करते हैं तो ओवरऑल मैक्रोज जो है वो अभी भी स्टॉक मार्केट के फेवर में नजर नहीं आ रही है। अगर आप 3 से 6 महीने की देखते हैं, ओवरऑल जो मुश्किल पीरियड था वो स्टॉक मार्केट ने अपना निकाल लिया है। जो हाई इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, 8-9% तक चला गया था, वो गिरकर अब 3% आ गया है। और इंटरेस्ट रेट हाइक जब हो रहे थे, जो 0.5% हाइक हो रहे थे, वो डिफिकल्ट पीरियड निकल चुका है। और अब लगभग लास्ट लेग बची है, जो इन्फ्लेशन है वो भी गिर के 2% तक आ सकता है यूएस का, और जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो भी लगभग खत्म होने वाली है। तो ये चीजें पॉजिटिव स्टॉक मार्केट के लिए है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।